नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग सही होंगे। तो आज हम अपने थार रॉक्स का अंदर के बारे में जो है पूरा का पूरा देखेंगे कि अंदर हमको क्या क्या मिलता है, जैसे कि इंफोटेनमेंट सिस्टम जो हो गया। उसके बाद जो है हम देखेंगे किस तरीके से जो है गाड़ी के अंदर जो भी है जितने भी मोड्स हमें मिलते हैं, ड्राइव मोड हो गया, न्यूट्रल मोड हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो है हम देखने वाले हैं। और जैसे जैसे मेरे को याद आता रहेगा वैसे वैसे मैं आपको और कुछ बताता रहूँगा। जैसे ही नई नई चीज़ें कुछ मुझे लगेगा आपको बताने लायक है तो मैं आपको बताता रहूँगा। तो इस वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, तो एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। और जो लोग सोच रहे हैं कि थार रॉक्स को लेने की सोच रहे हैं, ऑटोमेटिक लेने की सोच रहे हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कि ऑटोमेटिक मेरी है तो इसमें गियर वगैरह कैसे लगते हैं, मैनुअल गियर भी इसमें लगते हैं, तो उसके बारे में भी जो है हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और फिर देखते हैं। देखिए गाइस, थोड़ा बाहर से देख लेते हैं। अपनी गाड़ी खड़ी है कुछ इस तरह। अब चल लेते हैं हम इसके अंदर, और इसके अंदर चल करके जो है हम देखते हैं अंदर के सारे फीचर्स। देखिए गाइस, अभी जो है मैंने ये पन्नी भी नहीं निकाली, बहुत दिन हो गए हैं। इस पन्नी को जो है मैं निकालने वाला हूँ अब, क्योंकि ये पन्नी ज़्यादा टाइम तक अगर आप इसके अंदर छोड़ते हैं तो जब भी, आजकल तो चलो मौसम अच्छा है, जब मौसम अच्छा नहीं होता, धूप होती है, तो ये पन्नी की वजह से जो है गाड़ी अंदर और ज़्यादा हीट पैदा कर देती है। तो इसलिए जो है अब ये पन्नी जो है मैं निकाल दूँगा। अगले वीडियो में आपको ये सारी की सारी पन्नी उतरी हुई दिखेगी। तो दोस्तों चलते हैं आगे, और आगे चल करके हम जो है करते हैं इस बारे में बात। तो फिलहाल गाड़ी की चाबी मैं लेके आया हूँ कि नहीं लेके आया हूँ। गाड़ी की चाबी आई थिंक मैं अंदर ही भूल गया। गाड़ी की चाबी लेकर के आता हूँ। दोस्तों गाड़ी की चाबी मैं लेके आ गया हूँ। तो अब हम शुरुआत करते हैं, और शुरू करते हैं हम। ये गाड़ी मैंने अभी स्टार्ट कर दिया है। अंदर थोड़ी देर तक बैठा रहूँगा, तो थोड़ी देर के लिए एसी खोल लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी इंफोटेनमेंट स्क्रीन से। सो देखिए, इसमें हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। सबसे पहले तो बेसिक चीज़ें तो आपको पता ही है। ये आई थिंक फिर से स्टार्ट हो रही है, वेट करते हैं। तो गाइज ये स्टार्ट हो गई है। तो इस बटन से देखिए, जब भी इस बटन को आप दबाओगे तो आपकी ये वाली स्क्रीन आती है। ये मैं बात कर रहा हूँ MX3 की, क्योंकि मेरी MX3 है वेरिएंट। तो इस पर देखिए, इस पर रेडियो आ जाता है लेफ़्ट में, बीच में मीडिया आ जाता है, फिर राइट में फ़ोन आ जाता है। अगर आप ये वाला आइकॉन दबाएंगे तो ये आपकी जो आ जाती है मेन स्क्रीन आ जाती है। तो बेसिकली होम स्क्रीन हम इसे बोलते हैं। तो इसमें देखिए हमारे पास क्या कुछ ऑप्शन है। फ़ोन है, मीडिया है, एंड्रॉयड ऑटो है, एप्पल कारप्ले है, सेटिंग्स है, ASD है, RVC है, फ्यूल इन्फो है। तो कुछ चीज़ें तो आपको पता ही होंगी, है ना। जैसे फ़ोन है तो अगर आपका ब्लूटूथ कनेक्टेड है तो फिर आप डायरेक्टली जो है यहाँ से कॉल कर सकते हैं, है ना, इस पर क्लिक करके। इसी तरीके से मीडिया है, तो मीडिया जैसे हम देख लेते हैं। चलो एक बार फ़ोन पे क्लिक करके क्या होता है। तो देखिए फ़ोन पे क्लिक करके क्या होता है। देखिए ये सारे जो है मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट जो है सिंक हो रखे हैं। चूँकि मैंने ब्लूटूथ ऑन कर रखा है तो ये ब्लूटूथ इससे कनेक्ट हो गया है, और मेरे जितने भी रीसेंट कॉल्स वगैरह है वो सब इसमें दिख जाते हैं। तो ये मीडिया में चल के देखते हैं, मीडिया में क्या है। तो देखिए जब भी आप मीडिया पे क्लिक करते हैं तो ये महिंद्रा का जो है ऑटो, जो अपना स्काई न्यूज़ है, ये सीधा वहाँ लेके जाता है आपको। अनटिल अनलेस अगर आप कोई वीडियो या कोई भी म्यूज़िक जो है अपने फ़ोन से नहीं चला रहे हैं। तो अभी तो मैं तो वीडियो बना रहा हूँ, तो इसलिए जो है इसने स्काई न्यूज़ कनेक्ट कर दिया है। अगर मैं यूट्यूब चलाने लग जाऊँगा फ़ोन में तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, मेरा जो है म्यूज़िक सिस्टम चला देगा। अच्छा, चलते हैं आगे और हम देखते हैं इसमें क्या कुछ
वापस से मैं अपनी होम स्क्रीन में जाता हूँ यहाँ से। तो देखिए तीसरे नंबर पे है एंड्रॉयड ऑटो। तो गाइज़ ये बहुत अच्छा फीचर है। एंड्रॉयड ऑटो बेसिकली क्या है आपका, मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। ये एक तरीके से वायरलेस कनेक्शन है। तो आप जब भी अपना ब्लूटूथ फर्स्ट टाइम कनेक्ट करोगे, जब फर्स्ट टाइम इस गाड़ी से अपना ब्लूटूथ कनेक्ट करोगे, तो उसके बाद आपको बस आपका ब्लूटूथ कनेक्ट होना चाहिए। आपकी गाड़ी क्या करेगी, ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन के साथ में कनेक्ट कर देगी। और जैसे ही आप अपने फ़ोन में कोई भी म्यूज़िक चलाएंगे, ऑटोमेटिकली क्या होगा, म्यूज़िक इसमें चलना चालू हो जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा फ़ीचर है। तो इसीलिए हम इसको एंड्रॉयड ऑटो बोलते हैं, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली जो है आपकी फ़ोन की सेटिंग्स को डिटेक्ट कर लेता है ब्लूटूथ एक बार कनेक्ट होने के बाद में, और आपका जो है काम आसान कर देता है। मतलब आपको सिर्फ फ़ोन में म्यूज़िक चलाना है, बार बार यहाँ पे आके कुछ आपको छेड़छाड़ नहीं करनी। एप्पल कारप्ले, तो एप्पल कारप्ले तो आपको पता ही है, आईफोन जिसके पास होगा तो वो लीड के थ्रू कनेक्ट कर सकता है। इसमें वायरलेस का ऑप्शन नहीं है MX3 में। ऊपर के वेरिएंट का मुझे इतना आइडिया नहीं है। तो लीड के साथ आप जो है इसको एप्पल कारप्ले को कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि अभी आप देख रहे हो ये डिसेबल्ड मोड में है। तो अगर मैं इस पर क्लिक भी करूँगा तो ये कुछ दिखा रहा है ऐसे, ब्लूटूथ डिस्कवरेबल एट डिवाइस। तो डिवाइस तो आईफोन तो है नहीं, तो इसलिए ये अभी जो है चलेगा नहीं। तो सेटिंग्स में हम देख लेते हैं क्या कुछ है हमारे पास, है ना। सेटिंग्स में आपका साउंड आ जाता है। साउंड का तो आपको नॉर्मल पता ही है, और भी जो गाड़ियों में होता है कुछ इस तरीके से ही है। कस्टम में जैसे अगर जब आप जाओगे तो यहाँ से ये देखो, ये बेस है आपका, ये बेस आप कम ज़्यादा कर सकते हो गाड़ी का, है ना। ये बेस जो है, बाकी ये जो मिड है ये भी जो है आप अपना कम ज़्यादा कर सकते हो। ऐसी इस तरीके से ट्रेबल है, ये भी कम ज़्यादा यहाँ से आप कर सकते हो। तो बेसिकली मैंने अपना थोड़ा सा बेस बढ़ाया था, पहले थोड़ा मुझे शायद कम मिला था, तो ये मैंने जो है पूरा मैक्सिमम में कर दिया था, क्योंकि इसका बेस जब म्यूज़िक में बजता है तो बहुत प्यारा लगता है, सुनने में बहुत मज़ा आ जाता है। तो ये था आपका साउंड के अंदर कस्टम। पीछे चलते हैं और देखो इसमें और भी चीज़ें, फ्लैट, जैज़ चाहिए, रॉक चाहिए, तो आपको जो भी चाहिए आप उस हिसाब से जो है इसमें सेलेक्ट कर सकते हो। बैलेंस एंड फेड में चलते हैं। देखो बैलेंस एंड फेड में क्या बता रहा है ये। बैलेंस फेड में ये एक तरीके से आपका, अब ये मुझे भी ज़्यादा कुछ पता नहीं है, पर ये कुछ पिक्चर कुछ इस तरीके से बता रहा है कि बैलेंस, पता नहीं क्या है ये कुछ इस पर कुछ करके होता है ये। अभी इसका तो मुझे भी कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है, पर यह है कि ये भी कुछ सेटिंग है, मतलब बैलेंस। अच्छा, बैलेंस एंड फेड ये कुछ ऐसा होगा कि कौन सी साइड से आपको ज़्यादा साउंड चाहिए या कुछ इस तरीके से होगा ये, मतलब कौन से, क्योंकि MX3 में 4 स्पीकर आते हैं आपके, है ना। तो उसी हिसाब से ये होगा कि कहाँ से आपको मतलब बैलेंस करनी है साउंड को, है ना। अगर आप बीच में कर दोगे तो शायद चारों तरफ से, चारों स्पीकर से जाए, मेरे ख्याल से बैलेंस रहेगी साउंड। तो ये होगा ऐसा ही। SDVC का तो मैंने आपको एक बार पहले भी बता ही रखा है, अगर आपको नहीं पता तो आप एक बार देख लीजिएगा ये SDVC वाली वीडियो, नहीं तो मैं एक बार फिर से भी बता देता हूँ यहाँ पर। बेसिकली ये स्पीड डिपेंडेंट वॉल्यूम कंट्रोल है। तो जब भी आप हाईवे पे गाड़ी स्पीड में चला रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ये आपकी जो गाड़ी है, तो ये आपका अंदर का जो म्यूज़िक है वो बहुत ज़्यादा लाउड होगा, तो उस हिसाब से मेंटेन कर लेता है अगर आपने ये ऑन कर रखा है तो। क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट मेरे को ऑफ मिला था, तो आप इसको ऑन कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि भाई हाईवे पे अगर मेरा म्यूज़िक बहुत ज़्यादा लाउड है तो मीडियम लेवल पे हो जाए म्यूज़िक, या लो पे हो जाए या हाई पे हो जाए, तो उसी हिसाब से जो है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे चल करके देखते हैं। देखिए वॉल्यूम सेटिंग्स हमें मिलती है, तो या वॉल्यूम सेटिंग चेंज कर सकते हो, फ़ोन कॉल की सेटिंग बड़ा घटा सकते हो यहाँ से, है ना। तो मेरे को तो ये ठीक लगती है, तो सही है। फ़ोन रिंगटोन मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ती, तो मेरे हिसाब से ये ठीक है ना। इतना ज़्यादा कोई इशू मुझे लगता नहीं है। तो ये थी साउंड की सेटिंग। आगे देख लेते हैं। अब हमारे पास है डिस्प्ले। तो डिस्प्ले में तो आपको पता ही है, जैसे कि फ़ोन में भी डिस्प्ले होती है, ब्राइटनेस वगैरह, है ना। ये ब्राइटनेस देखो, अगर ये कम, ये देखो बिल्कुल ऐसे कम कर दोगे तो ये कम हो जाएगी, इसको बिल्कुल फुल पे कर दोगे तो ये बढ़ जाएगी, और मिड में रखोगे तो ये मिड होगी। नाइट मोड, हेडलैम्प ऑन ऑफ, ये थोड़ा कुछ ये तभी चलेगा शायद आपका जब आप रात में आपकी गाड़ी जो है लाइट्स वगैरह जब ऑन होंगी। अगर मैं एक बार लाइट्स वगैरह ऑन करके देखता हूँ, ये देखो लाइट मैंने ऑन कर दी अपनी गाड़ी की, तो उसके हिसाब से ये नाइट मोड में बता रहा है कि भैया हेडलैम्प जो है ये आपका कितना ब्राइटनेस रहेगा। बेसिकली ये क्या फीचर, ये फीचर ऐसा है कि ये बहुत लोगों को पता ही नहीं होता। तो ये फीचर क्या बोलता है आपका, ये फीचर ये बोलता है कि जब आपकी गाड़ी नाइट में होती है तो अंदर की स्क्रीन में कभी आप ध्यान देना, जब आप लाइट ऑन करते हो ना अपनी रात को, तो ये थोड़ी सी ना ब्राइटनेस इसकी हल्की हो जाती है। तो उसी का ये जो है आप यहाँ से इसको बढ़ा भी सकते हो। देखो ये तो मुझे इतनी आवश्यकता पड़ती नहीं है ना।
तो मैं तो इसको जो है बढ़ाता नहीं हूँ, तो ये तभी काम करेगा जब आपकी लाइट्स ऑन होंगी। चलिए चलते आगे। पावर एंड स्लीप में देख लेते हैं। देखिए पावर एंड स्लीप में डिस्प्ले ऑफ है, यूज़र ऑफ है, सेलेक्टेड ऑप्शंस फ्रॉम बिलो लिस्ट विल बी शोन ऑन स्क्रीन ड्यूरिंग अनलॉक क्लॉक, डिजिटल क्लॉक ब्लैंक, ये कुछ है जो पावर और स्लीप से रिलेटेड है। तो मैं तो ज़्यादा इसको यूज़ किया नहीं है, बाकी आप लोग देख लेना एक बार ना क्या है कैसे है। फ़ोन में तो आपको पता ही है, फ़ोन हो जाता है ना। फ़ोन के अंदर फ़ोन की सेटिंग्स वगैरह आप कुछ भी चेंज कर सकते हो। ये देखो ये डिवाइस लिस्ट आ गई, देखो ये इतनी सारी जो डिवाइस लिस्ट है जो कनेक्ट हो रखी है ब्लूटूथ के थ्रू, है ना। अभी जैसे मेरा OnePlus है तो ये कनेक्टेड दिखा रहा है, देखो यहाँ पर। इसी प्रकार से ये देखो ये ब्लूटूथ आ गया, ब्लूटूथ ऑन है ना, डिस्करेबल। तो ये सब वही है कि नई डिवाइस अगर आपको ऐड करनी है तो ये देखो यहाँ पे वाईफाई आ जाता है। अब देखो यहाँ पे वाईफाई ऑन है, वाईफाई को आप ऑफ भी कर सकते हो यहाँ से, है ना। तो इस तरीके से डिवाइस नेम भी आपकी ये बता रहा है, देखो महिंद्रा। अगर आपको कभी चेक करना है, जैसे कोई आपके गाड़ी में नया बंदा बैठा है और वो ब्लूटूथ कनेक्ट करना चाह रहा है, तो देखिए फिर ये डिवाइस का जो नाम आएगा ना उसकी स्क्रीन पे वो ये आएगा, Mahindra_W9ST वाला ऐसे। तो आपको चेक करना है कि आपकी इंफोटेनमेंट सिस्टम में जो है गाड़ी में जो है, जब भी आप ब्लूटूथ कनेक्ट करते हो तो किस नाम से आता है, तो यहाँ पे जा कर के देख सकते हो सेटिंग्स के अंदर, वाईफाई के अंदर जा कर के। ठीक है, चलते हैं पीछे चल करके देखते हैं और क्या कुछ है। सिस्टम सेटिंग्स है हमारे पास। देखो ये डेट एंड टाइम है, सिंक टू GPS, ये ऑन रखा करो क्योंकि क्या है GPS से सिंक हो जाता है अपना। टाइम जोन देखो यहाँ पे UTC 5 आवर 30 मिनट्स, क्योंकि इंडिया का है तो डेफिनेटली UTC में आगे का 5 आवर 30 मिनट्स का होता है। और बेसिकली ये थोड़ा सा टाइम जोन, ये जो UTC + 5 आवर है, ये टेक्निकल डेवलपर्स रिलेट कर पाएंगे, जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स है, क्योंकि मैं तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड से हूँ, तो इसलिए जो है इसको मैं थोड़ा सा एज अ टेक्निकली बोल रहा हूँ यहाँ पे UTC जो है। बाकी किसी को इतना ज़्यादा वो नहीं है। ये फैक्ट्री रीसेट है, फैक्ट्री अगर आपको बिल्कुल रीसेट करना है तो यहाँ से आप रीसेट कर सकते हो। तो ये तभी ज़्यादातर करता है यूज़र, जब कभी गाड़ी को सेल करता है तो तभी इसको जो है रीसेट करके देता है। देखिए नेक्स्ट आ जाता है फिर हमारे पास वीडियो सेटिंग्स, है ना। वीडियो सेटिंग्स में वीडियो सेटिंग बोल रहा हूँ यार, व्हीकल सेटिंग्स में। तो व्हीकल सेटिंग में देखिए ऑटो डिमिंग ऑफ IRVM, है ना। ये ऑटो डिमिंग ऑफ IRVM है। इसको आप क्या कर सकते हो, ये डिटेक्ट कर देता है, देखो ग्लेयर फ्रॉम हेडलाइट्स बिहाइंड यू एंड ऑटोमेटिकली एडजस्ट टू रिड्यूस द आई स्ट्रेन। देखिए कितना अच्छा फीचर है, ऑटो डिमिंग हो जाती है ऑफ IRVM की। तो बेसिकली ये ऑटो डिमिंग मेरे को ऐसा लगता है कि देखो जब मैं यहाँ पे लगे, देखो ये ऑटो डिम हो गया है ना, थोड़ा सा ये मैंने लाइट खोली, ये तो थोड़ा सा इसका वो हो गया, पर पता नहीं इसका एक्चुअल यूज़ है क्या, जो मैं समझ रहा हूँ वही है कि नहीं है। पर एक बार देख लेना आप लोग, है ना। अगर कुछ लगे कि क्या इसका यूज़ है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि मैं भी समझ लूँ। तो चलते हैं पीछे। तो ये तो पूरी स्क्रीन हो गई हमारी, है ना, जो सेटिंग्स के अंदर थी। अब आया था हमारा ASD। अरे कहाँ गया, ये रहा ASD में देख लेते हैं एक बार। ये देखो ASD में देखिए, इसमें काफ़ी अच्छे फीचर मिलते हैं हमको। अगर आप देखोगे ASD में तो आपका ये ऑफ रोड, ये सबसे पहला आता है इसमें, ऑफ रोड वाला, है ना। ऑफ रोड का ये जो ऑफ रोडिंग करते हैं ना उनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है ना। वो यहाँ से आप देख सकते हैं कि भाई स्टीयरिंग व्हील, देखो ये स्टीयरिंग व्हील बता रहा है, देखो ये मैं अभी हिला दूंगा, ये देखो लेफ्ट में मैंने हिला दी तो ये बता रहा है कि भैया इतनी रोटेट हो गई है, जो फर्स्ट वन है स्टीयरिंग व्हील, है ना। सेकंड वन वाला देखो ये इंजन टेम्परेचर बता रहा है, देखो आपका कितना टेम्परेचर है अभी तो ये सारी चीज़ें आपको जो है ये इन्फॉर्मेशन यहीं बता देता है ना। अभी देखिए ये पार्किंग मोड में, देखिए P पार्किंग मोड में, देखिए मैं अभी इधर करूँगा, देखो टायर आगे, देखिए ढंग की ध्यान से दीजिए, देखो ये टायर हिलाएगा, देखो ये। तो ये बता रहा है आपकी कि गाड़ी किस पोजीशन में है ना, ऑफ रोडिंग कैसी, मतलब ऑफ रोडिंग एक तरीके से फीचर बता रहा है कि किस तरीके से है। ये पिच देखिए 0 डिग्री, है ना, ये 2 डिग्री, पीछे से ये 2 डिग्री में है देखिए गाड़ी, और साइड से देखिए अभी 0 डिग्री में है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है ना ऑफ रोडिंग के लिए। इसी तरीके से देखो आप ऑन रोड भी देख सकते हो। ऑन रोड मतलब कि जब गाड़ी चल रही है, अभी तो गाड़ी रुकी हुई है मेरी, तो यहाँ पे क्या खुशी दिखाएगा, देखो सब 0 ही है ना। ये रेसिंग का है। अब ये देखो ये रेसिंग में ये कुछ नया आ जाता है, देखो ये स्टार्ट लैप। तो देखिए ये सारी जो फीचर्स होते हैं ना, ये मैं भी अभी देख ही रहा हूँ ये क्या होता है। मैं भी इसको देखूंगा एक दिन, स्टार्ट करके लैप करके क्या क्या कुछ करता है। इसी तरीके से कस्टम में देखो, ये कस्टम भी है आपके पास ना। तो ये पिच बता रहा है, देखो ये रोल बता रहा है 2 डिग्री, ये कंपास बता रहा है, देखो ये बहुत बढ़िया फीचर है। देखो आपको पता करना है कि भैया मैं किस उसमें हूँ, है ना, नॉर्थ में हूँ, ईस्ट में हूँ, या किस डायरेक्शन में मेरी गाड़ी है। तो ये बताता है कि देखो अभी मेरी गाड़ी जो है ना ये नॉर्थ डायरेक्शन में है। तो ये बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है, ये पता होनी चाहिए, है ना। चलो चलते हैं पीछे और देख लेते हैं क्या है हमारे पास। ये ASD था, ASD में यही सब है।
ठीक है, आरवीसी में देख लेते हैं। अब देखो आरवीसी, यहाँ से बैक कैमरा खोलना है, सीधा देख लो भैया, यहाँ से खोल लो, है ना। पार्किंग इसी सिस्टम है भाई। अगर आपको कभी गाड़ी पार्क करनी है यहाँ पे देख लग रहा है कि भैया आगे इधर उधर से लग ना जाए, आरवीसी खोल लो भाई अपना और देख लो अपना। ये देखो पूरा बैक जो भी है, क्या बढ़िया से गाड़ी बता रही है। देखो ये आउटलाइनिंग भी बता रही है, आउटलाइनिंग बता रही है कि भाई इस लाइन पे जो है आपकी गाड़ी चल जाएगी पीछे पीछे। तो ये है। चलो फ्यूल इन्फो तो गाइस आपको मेरे ख्याल से सभी को पता होगा। देखो 7.4 kmpl का, क्योंकि वे कल जो है हमें रक्षाबंधन था। रक्षाबंधन से ध्यान आया, अरे दोस्तों आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल तो मैं भूल गया, ध्यान ही नहीं रहा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों ने जो है रक्षाबंधन राखी बहुत अच्छे से बनाए हो, क्योंकि बहुत अच्छा त्यौहार है, भाई बहनों का त्यौहार है। तो साल में एक बार आता है और बहुत अच्छा लगता है जब सारे लोग मिलजुल करके रहते हैं, है ना। बीच बीच में मैं थोड़ी ऐसी बातें कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा मतलब सही लगे, है ना। तो देखिए इसमें एवरेज क्या है, 7.3 kmpl दिखा रहा है। kmpl किलोमीटर पर लीटर, है ना। kmpl अगर किसी को पता नहीं है तो किलोमीटर पर लीटर है। कई बार कुछ लोगों को नहीं पता होता। तो ये 195 किलोमीटर डिस्टेंस टू एमटी बता रहा है अभी ये, है ना। तो ये है आई थिंक ओवरऑल इंफोटेनमेंट आपका। और इसमें क्या कुछ है देखिए, लेफ्ट में रेडियो है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये था पूरा होम स्क्रीन। अच्छा हाँ, अब नेविगेशन होता है, बहुत सिंपल है। देखो गाइस इसमें नेविगेशन का बहुत झंझटबाजी ही नहीं है कुछ भी। यहाँ से सीधा ये जो देख रहे हो ना आप, ये वाला, ये इस पर इसे खोल दो, ठीक है। इसे खोलने के बाद आपने कुछ नहीं करना, अपने फ़ोन में जो है ना, अभी तो मैं इससे वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे ख्याल से अभी जो है ये होगा नहीं। फ़ोन में कुछ नहीं करना आपने, ये मैप है और जो लोकेशन डिवाइस होती है ना उसे ऑन कर लो बस फ़ोन में। यहाँ पे पूरा का पूरा मैप आ जाएगा आपका। अभी क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे लगता नहीं कि ये जो है ऊपर से ऑप्शन दे रहा है मेरे को, है ना। तो ये अभी ऑप्शन नहीं दे रहा, नहीं तो मैं आपको दिखा देता। तो यहाँ पे देखिए कुछ कंट्रोल्स आते हैं। ये कुछ महिंद्रा का अपना ही है, स्काई न्यूज़ जैसे ये चलने लग गया था अभी। यहाँ से भी आप जो है डायरेक्ट अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट देख सकते हो। ये देखो ये कॉन्टैक्ट लिस्ट आ गई मेरी सारी की सारी। और ये अपना माइक पे बोल सकते हो, है ना, जो भी आपको चाहिए कि भाई गाड़ी कुछ ढूंढ के लाए आपके लिए, जो भी आप कुछ बोलो अगर। तो ये चीज़ें हैं, इस पर भी जाके देख लेते हैं एक बार। देखो यहाँ पे ना कुछ बाय डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन आ रही है मेरी। तो मैं कल जो है ये देखना चाह रहा था कि और कैसे एप्लीकेशन इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मैं चाह रहा था कि कुछ यूट्यूब अगर यहाँ पे आ जाता तो शायद बात बन जाती। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये MX3 मॉडल में शायद आई थिंक इतनी एप्लीकेशन यहाँ पे दिख सकती हैं। हालांकि ये कस्टमाइज़ पे मैं जाके देख तो रहा था, तो कस्टमाइज़ में जा करके मेरे को यहाँ से डिसेबल करने, हाइड करने का ऑप्शन तो मिल गया, लेकिन मुझे ये ऑप्शन नहीं मिला कि मैं ऐड कैसे कर सकता हूँ। तो पता नहीं इसमें है कि नहीं है, अभी हो सकता है ये मैं महिंद्रा वालों से पूछ लूँगा, है ना। तो चलता हूँ दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे बटन ये था, तो यहाँ से होम स्क्रीन आ गई अपनी। ये अपना म्यूज़िक का है ना। डायरेक्ट मैं अगर म्यूज़िक में जाना है तो मैं म्यूज़िक, अभी तो क्योंकि मेरे फ़ोन में म्यूज़िक नहीं चल रहा तो इसलिए स्काई न्यूज़ में लेके जा रहा है। नहीं तो आप जब यूट्यूब वगैरह कुछ चला रहे होंगे तो ये आपका सीधा प्ले करने लग जाएगा ये अपना। ये तो वही कॉल का ही है ना। ये देख लेते हैं एक बार क्या है। ये देखो ये FM है, देखो यहाँ से सीधा FM है। कई बार क्या होता है हमको पता ही नहीं होता FM के लिए कहाँ है, हालांकि एक यहाँ से भी है। ये SRC पे जाओगे ना अगर आप, तो SRC पे देखो, अभी SRC पे ये ऐसे करके यहाँ पे क्या करना है आपने, ये जैसे दबाते रहोगे तो ये अलग अलग उस पर जाएगा। और जैसे ही आपको चाहिए कि भैया मेरे को FM चाहिए तो उस पर ना आपने रिलीज़ छोड़ देना है बटन को, मतलब उस पर्टिकुलर सिलेक्शन में, फिर ये अपना जो है आपका FM चलना चालू हो जाएगा। देखिए गाना कितना बढ़िया चल रहा है इस समय। वैसे तो आता चलता नहीं जब हम चलते हैं, है ना। रोड पर जब हम चलेंगे, जब हम घूमने जाएंगे तब तो ये चलेगा नहीं। जब घर पहुँच जाएंगे या गाड़ी खड़ी होगी तब ये गाने चलते हैं, बताओ FM में। चलो आगे बढ़ते हैं। खैर तो देखो ये था उसका, ये सेटिंग्स का, ये तो आइकॉन से ही पता चल रहा है ना सेटिंग्स का है। ये दिल वाला आइकॉन क्या है ज़रा ये भी देख लें ज़रा, ये मैंने भी नहीं देखा आज तक। ये फेवरेटिस का तो नहीं है, कुछ हो तो रहा नहीं है इसमें यार। ये लो कुछ हो ही नहीं रहा इसमें। खैर छोड़ो, नहीं हो रहा तो फिर क्या कर सकते हैं, पूछेंगे एक बार उनसे कि भैया क्यों नहीं हो रहा। चलो ये तो था जो है इंफोटेनमेंट सिस्टम का, है ना। तो इसमें बेसिकली यही इंफोटेनमेंट सिस्टम है। और तो बाकी आपको पता ही है, टाइम वगैरह ये सब दिखाता है। टाइम भी जो है, टाइम का आपको पता चल गया ना कैसे सेव वो करते हैं, चेंज करते हैं भैया। सेटिंग्स में जा करके से कर सकते हो आप टाइम का भी, सिस्टम सेटिंग्स में है। ये देखो ये रहा डेट एंड टाइम। तो ये डेट एंड टाइम जो है यहाँ से ये डेट, जैसे कि मेरे में तो ऑलरेडी हो ही रखा है ये टाइम जोन है। ये देखो ये UTC वगैरह, ये खैर यहाँ तो मेरे को आपको जाना नहीं है। तो ये है चीज़ें, है ना। बाकी ये डिस्प्ले यही, चलो ये तो सब मैंने बता ही दिया आपको। अच्छा बाकी अब हम आ जाते हैं अब इस वाले इस पे।
अब आ जाते हैं हम स्पीडोमीटर पे, है ना। स्पीडोमीटर में एक बार जो है हम नज़र लगा लेते हैं क्या है क्या नहीं है हमारे पास। देखो अभी ये बता रहा है कि ट्रिप बी बता रहा है ये 16 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चली है, और जो कल ही मैं चलाया था 17 जिप मोड में है। देखो ये अभी है ना, अब ये बताऊंगा कि ये जिप मोड और ये सब मोड क्या होते हैं। तो उससे पहले जो है देखो यहाँ पे हम राइट साइड में ज़रा नज़र डाल लेते हैं, है ना। ये है, तो मैं अगर ये ऊपर करूँगा एक, तो देखो ये ऊपर करके ये चेंज होता जा रहा है। तो बेसिकली आप देख रहे होंगे कि जो ऊपर है ना, ये जो बीच वाला मिडल वाला है, जो सर्कल वाला, ये उसी के अंदर इतने सारे फीचर हैं, ये सिर्फ एक ही के अंदर। अगर आपको वहाँ से भी ऊपर से चेंज करना है तो देखो ये वाला बटन है हमारे पास, ये वाला। तो इसको करूँगा ना तो देखो ये अब दूसरा ही पूरा फीचर ही कोई दूसरा आएगा। ये देखो ऊपर देख रहे हो आइकॉन, वो सब चेंज हो रहा है देखो। तो बेसिकली अभी जैसे ही मैं इस पर हूँ, है ना, तो अब इसके अंदर जैसे मैं देखना चाहता हूँ कि भाई इसके अंदर क्या क्या फ़ीचर हैं। तो देखो इसके अंदर मेरे को क्या क्या फ़ीचर मिलते हैं। फिर ये आपने ये वाला करना है, ये वाला। तो ये ध्यान रखना आपने, देखो इसके अंदर ऑल्टीट्यूड बता रहा है ना, और क्या है, देखो दो ही चीज़ें हैं इसमें, ऑल्टीट्यूड और गाड़ी का जो स्टीयरिंग का जो डायरेक्शन है वो कहाँ है ना, ये इस तरीके से। तो इसका आइकॉन भी देख लो कैसा है, ये देखो गाड़ी बनी हुई इसमें, तो ये ऐसा आइकॉन है। अच्छा एक उसमें चलते हैं, देखो वार्निंग हिस्ट्री है बता रहा है, क्या वार्निंग हिस्ट्री है, कुछ है कि नहीं है। ये सेटिंग्स हो गई, देखो सेटिंग्स में देखते हैं जरा क्या क्या हमारे पास ना। सेटिंग, अब मैं जैसे सेटिंग में गया यहाँ से ना, तो अब मैं वापस से ये सेटिंग के अंदर ये देखूँगा, ये इसी से कुछ आ रहा है इसमें कि नहीं आ रहा है। ये बोल रहा है प्रेस एंटर, तो एंटर कर लो भाई। ये देखो एंटर कर रहा है मैंने, ये वाला बटन दबाया मैंने, ये वाला और बीच वाला ये, तो इसी को दबा के फिर ये नीचे नीचे आऊँगा। देखो मैं अब टेम्परेचर यूनिट ये सब बता रहा, देख रहे हो क्या क्या बता रहा है इसमें। तो फिलहाल तो बैक ही चले जाते हैं, सेटिंग तो छेड़नी नहीं। ये देखो अब ये टाइम आ गया। इसी प्रकार से अभी ऊपर वाला आइकॉन दबाऊंगा तो फिर ये कुछ और बताएगा। ये देखो एवरेज बता रहा है अभी ये 7.3 kmpl का, है ना। इस तरीके से जो है ये सारी चीज़ें इसमें जो है दिखा देता है। तो मतलब टेम्परेचर बता रहा है, एवरेज बता रहा है, टाइम बता रहा है, और क्या ही चाहिए यार। नीचे पार्किंग मोड बता रहा है कि भैया पी पे गाड़ी है अभी, है ना। तो ओवरऑल बढ़िया है। चलो राइट में देख लेते हैं जरा हमारे पास क्या क्या है, दिख पा रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ से ये देख लेते हैं, है ना। ये वाला आइकन देखो, ये वाला जो आइकॉन है ये तो अपना टंकी का है, पेट्रोल की टंकी का, है ना। ये वाला जो आइकॉन है ये तो वही है, ऑटो ऑन ऑफ हो जाएगी गाड़ी आपकी, है ना। रेड लाइट पे जाओगे तो ऑफ हो जाएगी, नहीं तो चलती रहेगी। ये वाला ना मैंने एक दिन देखा था। ये गाइस ये फीचर एक्चुअली क्या है, जब आप बहुत ज़्यादा ढलान पे हो ना और आपको गाड़ी बिल्कुल धीरे धीरे ले जानी है तो फिर आप इसको ऑन कर सकते हो, ये ध्यान रखना आप। और ये वाला तो मैंने भी कभी यूज़ नहीं किया, तो पता नहीं क्या है ये देखना पड़ेगा। ये कुछ ऑफ रोडिंग का ही है शायद, ये भी ना ऑफ रोडिंग अगर कर रहे हो तो ये ऑन कर दो, कुछ ऐसा ही है। ये कुछ पता नहीं है मेरे को वैसे एग्जैक्ट, आप देख लेंगे इसको भी बाद में जब यूज़ करेंगे हम। बाकी ये राइट में तो आपको पता ही है कंट्रोल्स है ना, ये क्रूज़ कंट्रोल है, देखिए रिज्यूम क्रूज़ कंट्रोल, ये तो जब हाईवे पे आप गाड़ी चलाते हो तभी ऑन होता है। बाकी ये लेफ्ट साइड में तो आपको पता ही है, ये कॉलिंग का है ना, ये उसका है कॉल कट करने का है। ये वाला ये ऑप्शन देखते हैं किस चीज़ का है, ये ऊपर जो आया। अच्छा ये स्काई न्यूज़ खोल दिया इसने, ये म्यूज़िक वाला ऑप्शन है शायद, है ना। जब म्यूज़िक चल रहा होगा तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी जो है वो कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें हैं। यहाँ से ये वाला बटन दबाओगे तो म्यूट हो जाएगा, है ना, लिखा हुआ भी है इसमें देखो म्यूट का आइकॉन। तो ऐसा सच कुछ नहीं है। अच्छा अभी देख लेते हैं हम यहाँ पे ना ड्राइव मोड देख लेते हैं अपने। देखिए यहाँ पे जो, क्योंकि ये दो बटन तो शायद ऊपर वाले वर्जन में है ये दो, ये अच्छा ये मैं पहली वीडियो में जब मैंने वीडियो डाली थी मुझे पता नहीं था, अब मुझे पता चल गया ये उसका है, क्या बोलते हैं, एयरबैग्स का है ये, है ना। तो इसके भी कोई लेना देना हमारा कुछ है नहीं इससे खास है। जो मेन है ये तो पता ही है आपको, 4 इंडिकेटर। ये देखो ड्राइव मोड का है इसमें बेसिकली। अभी गाड़ी पार्किंग में है तो हम ड्राइव, इसको मैं दबाता हूँ, ठीक है। इसको दबा के फिर स्पीडोमीटर में चलते हैं। ये देखो जिप मोड है, ठीक है, स्नो मोड है, मड मोड है, सैंड मोड है, जूम मोड है। तो ये सारे जिप मोड मतलब जब आप ये नॉर्मल जो सिंपल चल रहे हो, है ना, जैसे सिटी में हो तो अपना जिप मोड कर लो, और स्नो है तो भैया आपको पता ही है बर्फ़ में हो तो अभी ये स्नो मोड एक्टिवेट हो गया। देखो इस तरीके से ये मड मोड हो गया, जो बहुत ज़्यादा कीचड़ है तो उसमें। सैंड मोड बहुत ज़्यादा रेत में हो, जैसे राजस्थान जैसी रेत होती है वहाँ होता। जूम मोड भी पता नहीं क्या है, ये जूम मोड किस लिए होता है, मेरे ख्याल से जिप और जूम लगभग कुछ सिमिलर ही है, पर ठीक है यार जो भी है। तो ये बहुत सारे यार मोड मिल जाते हैं आपको भयंकर इस गाड़ी में, और क्या चाहिए यार, है ना। चलते हैं आगे और देखते हैं हमारे पास क्या है। अच्छा देखिए ये है ऑटोमेटिक, है ना।
ऑटोमेटिक में गाइस मैं आपको एक बात बता दूँ, बहुत आसान है बहुत। अगर कोई गियर वाली गाड़ी चलाता है और सोचता है अरे हमारे बस की नहीं है ऑटोमेटिक चलाना, अरे कुछ भी नहीं है यार, ऐसा बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान, बहुत आसान है गाइस, ठीक है। तो ये तो हैंड ब्रेक है तो आपको पता ही है, देखो कितना आसान है, बहुत आसान है। मैं आप ही के सामने करके बताता हूँ, बहुत सिंपल है। ये गाड़ी स्टार्ट हो रखी है, ठीक है, बस आपको जो है ये ब्रेक पे पाँव लगा के रखना है फिलहाल, है ना। गाड़ी स्टार्ट है, अभी पार्किंग मोड में है, देखो यहाँ पे पी भी दिखा रहा है, देखो ये नीचे स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो, है ना। तो अब मैं क्या करूँगा, देखो ये आपने जब ड्राइव मोड पे ले जाना है ना, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये PRND, ये देखो ये सारे मोड भी हैं बने हुए, है ना, बहुत आसान है। ये पूरा का पूरा पीछे ले गए, और जब भी ड्राइव मोड पे हो तो ये इसको नीचे कर लो आप, है ना, इसको नीचे कर लो। पार्किंग मोड ही अपना वैसे बहुत ब्रेक मार के रखता है, पर कहीं ज़्यादा चढ़ाई है तो वहाँ पे अगर आपने पार्किंग तो लगा ही रखा है, उसके साथ हैंड ब्रेक जरूर लगाना दोस्तों। तो ये देखो अभी मैं ब्रेक दबाऊंगा। अच्छा ये भी जो पीछे जो इसका ये बटन होता है ना, ये तब तक नहीं दबेगा जब तक आप ना ब्रेक नहीं दबाओगे। देखो ये वाला, ये ब्रेक आपको हल्का दबाना पड़ेगा तब ये पीछे दबता है। ये जो पीछे आगे इसका एक बटन होता है ना, ये दबेगा। अब फिर आपने क्या करना है, सीधा पीछे ले आओ। ये आपकी गाड़ी होगी डी ड्राइव पे, ठीक है, डी ड्राइव पे होगी। देखो अभी गाड़ी थोड़ा, ये मेरी गाड़ी जो है चलने लग गई, ये देखो, ठीक है। अच्छा अभी जो है बैक गियर में ले आते हैं, है ना। ये तो डी ड्राइव था, ठीक है, यहाँ देखोगे अब डी ड्राइव आ रहा होगा। अब डी ड्राइव में देखो मैंने ब्रेक मार के रखे हुए हैं, तो मैं ब्रेक मार सकता हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा अभी मैं न्यूट्रल में आता हूँ। अच्छा जब भी आप उसमें बैक कैमरे मतलब बैक गियर मारोगे तो हमेशा पहले न्यूट्रल लाओ, है ना, पहले एक बार न्यूट्रल लाओ और फिर जो है आप ये आ गया रिवर्स में। देखो अब ये रिवर्स आ गया, तो अब देखो ये गाड़ी जो है पीछे चल रही है हमारी, है ना। बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान, कुछ भी नहीं है, बस ब्रेक दबा के रखना है आपने, बस ये मोड चेंज करने से पहले, है ना। और पार्किंग मोड में ले आना है तो ये पार्किंग मोड में ले आओ, देखो। अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने लायक है, जैसे मान लो आपकी गाड़ी डी ड्राइव पे है, ठीक है, तो अगर आप पार्किंग में ले जाना चाहते हो तो एकदम से मत लाना पार्किंग में, क्योंकि फिर हल्की सी गाड़ी झटका मारती है। वैसे तो मेरे को तो कुछ लगा नहीं यार आज तक कि झटका मारा, सुना था मैंने बहुतों से कि झटका मारती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। पर ये है कि कोशिश करो कि पहले न्यूट्रल में लाओ, है ना, उसके बाद जो है आप फिर डायरेक्ट उसके पार्किंग मोड में ले आओ। तो देखो ये है, बहुत ही आसान है, मतलब कुछ भी झंझटबाजी नहीं है। देखो लेफ्ट पैर के लिए जो है आपको यहाँ पे कितना बढ़िया वो दे रखा है, देखो ये स्पेस अगर आप देख पा रहे हो तो देखो ये जो है ना, ये स्पेस बहुत बढ़िया स्पेस है, मतलब आराम से मेरा पैर यहाँ पे आ जाता है, बिल्कुल झंझट ही नहीं होती, वो बिल्कुल वहीं का वहीं रहता है। और नीचे जो है अपने दो वो हैं, थोड़ा सा ढंग से दिखा देता हूँ, ये देखो। तो यहाँ पे जो है अपना ये एक दो ही है, रेस का हो गया और अपना ब्रेक का हो गया। कई लोगों से मैंने ये सुना था कि बीच के ब्रेक और इनमें गैप कम है, मेरे को तो बहुत गैप लगता है यार। मेरा तो कभी भी जो है ऐसा नहीं होता कि मैं ब्रेक पे पाँव रखता हूँ तो रेस पे चला जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, घबराने वाली कोई बात नहीं है, बहुत स्पेस है। देखो आप खुद ही देखो, इतना ही नॉर्मल उसमें स्पेस रहता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अपना आराम से बढ़िया से चलाओ गाड़ी, और घबराने वाली बात नहीं है। मुझे तो इससे पहले मेरे पास स्कॉर्पियो थी, स्कॉर्पियो तो आपको पता ही है, क्लासिक S11 जो है वो तो क्या बोलते हैं उसी में आती है, गियर में आती है ना। तो उसके बाद मैं डायरेक्ट इसी में आ गया। मुझे तो मैंने 1-2 दिन चलाई उसी में, मेरे को कुछ भी ऐसा जो है लगा नहीं बढ़िया, मतलब मेरे को तो बहुत ही इजी और इतनी कंफर्ट लगी, मतलब स्कॉर्पियो की ड्राइव से भी बहुत इजी ड्राइव लगी मुझे इसकी, बहुत ज़्यादा, बहुत मज़ा आता है इसे चलाने में। आप चलाना इसे देखना, कभी राइड लेके देखना, टेस्ट राइड, बहुत मज़ा आता है इसको, है ना, चलाने में। तो देखो दोस्तों यहाँ पे तो ये आपको पता ही है 4x4 में ये 4x4 का गियर लीवर मिलता है, यहाँ पे हमको स्पेस मिल जाता है, देखो इसमें मस्त एकदम। और अगर आप देखोगे यहाँ पे राइट साइड में देखोगे, देखो ये कितना चौड़ा स्पेस है। देखो ये जो है टॉप वेरिएंट में नहीं है इतना, टॉप वेरिएंट में बहुत इतना कर रखा है उन्होंने, बहुत कम है। इसमें मेरी आराम से 1 लीटर की पानी की बोतल आ जाती है मस्त एकदम से। इसी प्रकार से देखो यहाँ पे भी है बढ़िया, इसी तरीके से पीछे भी हैं आपके, है ना। देखो यहाँ पे क्या बढ़िया है, ये देखो ये क्रोमिंग जो है, क्रोमियम जो फिनिश देता है ना ये गाड़ी के अंदर, क्या मस्त लगता है भयंकर की। ये देखो यहाँ पे ये दो। अच्छा हाँ, यहाँ पे और कुछ चीज़ें बताने लायक। देखो ये अगर आपको एसी चल रहा है और चाहते हो कि मेरे पे हवा ना आए, तो ये ऐसे कर दो बस, फिर क्या होगा, आप यहाँ हवा ही नहीं आएगी यहाँ से। और इसी तरीके से पीछे भी है, पीछे मैंने कई बार देखा, लोग बोलते हैं कि पीछे जो है आपके पास जो है कंट्रोल नहीं है उसका, क्या बोलते हैं अपना ये एसी के जो वो है कंट्रोल है, उसमें वो ऑप्शन नहीं है कि, मतलब क्यों नहीं है यार ऑप्शन। देखो ऐसे कर दो, लो अब हवा ही नहीं आ रही। इसको भी अपनी तरफ ऐसे कर दो, हवा ही नहीं आ रही। इसको अगर लेफ़्ट कर दोगे तो हवा आनी चालू हो जाएगी, इसी तरीके से इसको इधर राइट कर दोगे हवा आनी चालू हो जाएगी, देखो, है ना। तो ऐसे कर दो अगर आपको एसी नहीं चाहिए तो ये देखो अब हवा ही नहीं आ रही।
अब क्योंकि एसी ऑन है तो थोड़ी हल्की सी हवा तो आएगी, वो तो है ना, नॉर्मल सी बात है। तो बाकी कंट्रोल कर सकते हो यार आप यहाँ से, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे भी एक मस्त पोर्ट मिला हुआ जो है अपना चार्ज करने का। चलो आगे चलता हूँ। बहुत देर से गाड़ी भी ऑन है, पेट्रोल भी यूज़ हो रहा होगा बेवजह, और एसी भी ऑन कर रखा मैंने। और क्योंकि अंदर बहुत देर तक बैठो तो फिर गर्मी सी लग जाती है, और कुछ नहीं। देखो यहाँ पे भी ये जो पोर्ट है ना, 15 वाट का पोर्ट है। देखो एक नीचे 15 वाट का पोर्ट है, और एक तो ये अपना वही, मैं तो ज़्यादातर ये राइट वाले से चार्ज करता हूँ, 15 वाट वाले से नहीं करता, क्योंकि इसकी डेटा केबल फिर मेरे पास है नहीं, लेनी पड़ेगी। और कुछ देखते हैं गाइस। बाकी और आप भी जो है बताना, है ना, कमेंट में बताना मेरे को आपको किस तरीके की वीडियो देखनी है और क्या कुछ चाहिए, ताकि आप भी कुछ अपने आइडियाज़ बताओ कि आप ये देखना चाहते हो, तो फिर मैं वो वीडियो जो है आपके लिए लेके आऊँगा इस तरीके से। और देखिए यहाँ पे ये भी एक स्पीकर है, और स्पीकर के बगल में ये थोड़ा सा स्पेस थोड़ा सा कम मिलता है ना, इसमें ये है, पर यह है कि ठीक है, कोई वो नहीं है यहाँ पे। बाकी आप देख लो अपना ये है ना, मस्त स्पेस तो भर गया है गाड़ी के अंदर। देखो सीटें इतनी बढ़िया है, मज़ा आता है बैठ के, मतलब बहुत बढ़िया सीटें हैं। और फिर ये तो MX3 है, तो आप टॉप वेरिएंट में सोच ही लो, वेंटिलेटेड सीट मिल जाती हैं आपको, मस्त मज़ा ही आ जाता है जिसमें। ठंड लग जाती है दोस्तों इसमें बहुत जल्दी, मतलब आप इसमें 15 मिनट एसी ऑन करके रखो, आपको ठंड लगनी चालू हो जाएगी, इतना ठंडा रहता है ये अंदर, इतना ठंडा कर देता है ये। बहुत बढ़िया है इसका वो कूलिंग, बहुत अच्छी कूलिंग करता है ये। तो देखिए दोस्तों, और मैं देख रहा हूँ कुछ आपको बताने लायक है कि नहीं है, पर ये देखिए ये तो अपना कंट्रोल हो जाते हैं यहाँ से ना, ये राइट लेफ़्ट अपना ये जो है कंट्रोल, यहाँ से अपना जो राइट मिरर है वो अपना वो कर सकते हो आप। तो इस तरीके से इन दोनों को राइट लेफ़्ट वाला भी जो है अपना वो कर सकते हो आप। तो ये है। तो और देखिए दोस्तों, ये जो मिरर है ये बहुत ही बढ़िया मिरर है। इसको रात में जब आप देखोगे ना, इसके पीछे जो लाइटिंग तो बड़ी प्यारी लगती है। ये पीछे ये वाली ये जो मिरर है ये बहुत बढ़िया लगता है, ये रात में देखोगे तो मज़ा आता है इसमें। तो दोस्तों यही है, देखो ये LED लाइट है, बहुत प्यारी LED लाइट है। रात में जब ये इसे खोलोगे आप तो बहुत बढ़िया रोशनी देता है ये, बहुत ही अच्छी रोशनी देता है ये। तो ठीक है दोस्तों, होपफुली मैंने काफ़ी कुछ आपको बताया होगा। बाकी तो आपको छोटी छोटी चीज़ें पता ही है ना, सारी चीज़ें भी क्या बतानी है। बाकी आप तो रोज़ वीडियोस देख ही रहे हो, अलग अलग वीडियोस देख ही रहे हो, आपको पता ही है, आपके पास गाड़ी भी है। ये देखो ये जो है अपना कप होल्डर है ना। बाकी ये जो है स्लाइडिंग वाला है। अब तो जो महिंद्रा जो गाड़ियाँ दे रहा है वो उसने ये वाला भी वो कर दिया है, स्लाइडिंग वाला। ये देखिए यहाँ तक स्लाइड हो जाता है अपना आराम से, और ये ऐसे ऊपर इसके अंदर भी स्पेस है देखो। तो यही कुछ चीज़ें हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जो है ये वीडियो पसंद आएगा, और काफ़ी बारीकी से बिल्कुल चीज़ों को मैं बताता हूँ, है ना, इसीलिए बताता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल पाए। तो यही सब चीज़ें हैं। बाकी मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप भी बताइएगा और कौन कौन सी कैसी वीडियोस जो है मैं लेकर के आऊँ आप लोगों के लिए, तो फिर मैं उस पर काम करना स्टार्ट करूँगा। तो ठीक है दोस्तों, अपना प्यार दीजिएगा, अपना ध्यान ज़रूर रखें, गाड़ी सेफ़ चलाइए, है ना, जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।